आज हम लोग 8.1 बनाएंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 बनाएंगे और क्लास ये 10 का है। ठीक है, देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें सब बना लेंगे हम लोग। दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को। ठीक है, लाइट भी प्रॉपर आ रहा होगा। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है छुटकी ABC। ठीक है, और इसमें B में कह रहा है कि समकोण है। AB की वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर दिया है बबी, और BC की वैल्यू दे दिया है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC का पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, उसके बाद सबका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये तुम लोग का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, 8.1 का पहला क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग पहले। ठीक है, AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, क्या क्या हमें दे दिया है कि AB इक्वल टू 24 दिया है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, छुटकी सेंटीमीटर दिया है, ये सब दिया है। B समकोण दिया है। AC का यहाँ पर लिखेगी पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सबको मालूम होगा। ठीक है, आवाज़ प्रॉपर जा रहा होगा। चलो ठीक है, आवाज़ जा रहा है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम छुटकी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ठीक है, AC की वैल्यू छुटकी निकालना पड़ेगा क्योंकि AC की वैल्यू नहीं दिया है। AB की वैल्यू 24 का स्क्वायर कर देगी, BC का 7 का स्क्वायर कर देगी। ठीक है, ये 24 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेगी तो 49 होगा। ये दोनों को जोड़ो, 915 हो जाएगा। 9 6 15, 4 7 7 4 11, 1 हसीलिया 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 1 6 625 है। ये स्क्वायर है बबी, जब स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में आएगा। तो AC 625 25 25 हाँ 625, इसकी भी वैल्यू हमको 25 सेंटीमीटर मालूम चल गया। हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन साइने और कॉसे की वैल्यू हमसे पूछ रखा है। ठीक है, अब ये सब तो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सबको दिखाई दे रहा है। अरे यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन छोटकी पूछा है साइने का। तो साइने यहाँ पर है। ध्यान में रहे जब वहाँ पर एंगल रहे, जहाँ पर से एंगल पूछे, यहाँ A लिख दिया है तो साइने यहाँ पर हो गया। तो इसके ठीक सामने वालों को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी एंगल के ठीक सामने वाला को कहेंगे एंगल लंब बोलेंगे। ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। ये कर्ण हमेशा बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा का हमेशा वहीं रहेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। किसी भी कोण के ठीक सामने वाला ही लंब कहलाता है। ठीक है, तो साइन के वैल्यू लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हम छोड़की क्या बोले, एंगल के ठीक सामने वाला। 7 बटे में कर्ण कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कौसे क्या पूछा है, कौसे का वैल्यू पूछा ना। हाँ, आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण होता है फॉर्मूला। आधार कितना होगा, साइने के ठीक सामने वाला को लंब कहते हैं तो आधार 24 हो गया, और कर्ण कितना है बबी 25 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इसकी वैल्यू हो गया। सबको दिख रहा है ना? हाँ सबको दिख रहा है। अब देखो छुटकी क्या पूछा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है छुटकी। ये पहला क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बबी साइन C की वैल्यू। एक बार ध्यान से बबी देखेगी, C तुम्हारा पर यहाँ पर एंगल है ना, C यहाँ पर एंगल। ठीक C के ठीक सामने वाला को क्या कहेंगे, लंब। जब भी कोई कोण को पूछे C का पूछ दिया तो ठीक C के सामने वाले को लंब बोलेंगे, और उसके जो बच गया ये आधार होगा। कर्ण कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया, जाओ ना बाद में आना, सामने को लंब बोलते हैं। तो 24 क्या होगा छुटकी, 24 बट्टा 7 है। और कौसी की भी वैल्यू पूछा है ना, कौसी की पूछा है। हाँ, आधार बट्टा छुटकी कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण।
तो आधार की वैल्यू इसमें क्या होगा बबी, ठीक सामने वालों को लंब बोले तो आधार ये हो गया 7, और कर्ण कितना होगा बबी 24, 24 है 25 है ना, तो 25 करेगी, ठीक है। कर्ण 7 नहीं है 25, 24 25 है, 25 रखिए। कोई दिक्कत यहाँ तक ले, यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सबका आंसर भी आ रहा होगा, आसान से आसान भी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत बबी तुम लोगों को नहीं है दिक्कत। एक बात थोड़ा सा देख लो एक बार और, ये तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो सी यहाँ है, ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। ठीक सी के ठीक सामने वाले को कहते हैं लंब, ठीक है, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। इसी पर ये बनाए हैं ये दोनों, ठीक है। सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ के हम बता देते हैं तुम लोगों को, ये स्क्रीनशॉट मार लेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बबी कह रहा है, उसमें क्या दिया है, फिगर है ना, हाँ फिगर दे दिया है बबी, फिगर पी क्यू आर दिया है, फिगर दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर में फिगर में दिया है छुटकी क्या दे दिया है, पी क्यू की वैल्यू दी दिया है 12 और पी आर की वैल्यू 13 दिया है। क्यू पर समकोण दिया है, इसका 12 दिया है, इसका 13, क्यू आर की वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। जिसका जिसका छुटकी दे दिया है वो लिख लेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, सेकंड है ना, सेकंड क्वेश्चन है छुटकी कि पी क्यू आर में ये समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है, पी क्यू आर में क्यू जो है, ठीक है, समकोण यानी 90 डिग्री दिया है। ये क्यू क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, सबको दिख रहा है ना, 8.1, ठीक है, सब दिख रहा है। ये पी क्यू आर में क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू बॉबी क्या दिया है, पी क्यू बॉबी दे ले 12, पी आर की वैल्यू क्या दिया है 13 दिया है। क्यू आर की वैल्यू हमसे पूछ रखा है, क्यू आर की वैल्यू हमसे नहीं दिया है, ठीक है। क्यू आर बराबर वाट, ये वाट का चिन्ह है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेगी बबी, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेगी, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर का स्क्वायर दिया है बॉबी 13 दिया है, पी आर 13 दिया है, यहाँ भी लिखे हैं पी आर 13, और देखिए पी क्यू कितना दिए बॉबी 12 का स्क्वायर, क्यू आर हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है बॉबी नहीं दिया है, इसका 169 होगा, ये 1244 होगा, ये क्यू आर की वैल्यू बॉबी नहीं दिया है, तो 169144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर लिख देगी। ऐसे इसको ब्रैकेट दो चाहे ना दो कोई दिक्कत नहीं, क्यू आर स्क्वायर लिख सकती हो। 144 घटाएगी बबिया तब आएगा 25, ठीक है, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा। अब क्यू आर की वैल्यू बबी, क्यू आर की वैल्यू जो होगा 25 को तोड़ोगी तब 50 होगा, क्यू आर की वैल्यू मिल गया। क्यू आर की वैल्यू कितने मिला 5 मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है छुटकी, क्वेश्चन पूछ रहा है tan p माइनस cot r का मान निकालने के लिए हमसे पूछा है, ठीक है। tan p यहाँ पर दिख रहा है, दिखेगा तब लिखेंगे, हाँ दिख रहा है। tan p माइनस cot r की वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे, ये क्वेश्चन लिखे तुम लोग के सामने ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो tan p पूछा है तो ध्यान में रहे, ये दिख ना रहा होगा, रेड से लिखते हैं। देखो tan p का वैल्यू हम निकाल लेते हैं बबी, p कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और tan का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। tan p तो p है जब बबी है, जब p पूछा है तब p, tan p सामने वालों को लंब बोलते हैं, तब 5 लंब हो गया, आधार ये 12 हो जाएगा, ठीक बा। tan p एक क्या था cot r था, cot r था बबी, इसी को उल्टा कर देना है छोटकी, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो tan का निकला वो cot का तो आसानी से निकाल सकते हैं, आधार बटा ही लंब होता है, इसको उल्टा कर देना है, आधार बटा लंब कर देना है। आधार बबी कितना हो जाए, सामने वाला cot r बनो तो r है जाए, तो इसके ठीक सामने वालों को लंब बोलते हैं। cot r का पूछा है तो r के ठीक सामने वाला लंब तो ये है, आधार ये है, तब 5 आधार हो गया और लंब छोटकी 12 हो गया।
अब हमसे क्या पूछा था, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू पूछा था, ठीक है, यही हमसे पूछा था ना। अब देखो अभी tan p के वैल्यू हमारा 5/12, एक और देता है 5/12, तब 5/12 5/12 तो 0 हो जाए, इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है अभी उतार लो, लोग स्क्रीन शॉट मारेगी तुम लोग, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट मारना है जल्दी जल्दी, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, ठीक है, स्क्रीन शॉट मार लो। उसके बाद छोटकी 3rd नंबर बता रहे हैं, इसको मिटा रहे, इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको, आप लोग उतारिए तब तक स्क्रीन शॉट मारकर। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करेगी सब। 3rd नंबर क्वेश्चन अभी किया है। 3rd नंबर क्वेश्चन का दिया कि साइने की वैल्यू दे रखा 3/4 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का हल हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें साइने की वैल्यू बभी दिया है, साइने बराबर दे दिया बभी 3/4 दिया है। कौसे और टैने का परिकलन करना है, यानी वैल्यू इसका निकालना है, परिकलन मान निकालना है, ठीक है। 3/4 यानी साइन का होता है लंब बटा कर्ण, इसमें और केवल कॉस और टैन का पूछा है ना, ठीक। चलो देख लो एक बार, देखो हम इसका फिगर भी अपने मन से बना लेते हैं, ABC ले चाहे PQ वर्ग ले, बात एक होगा लंब, तो कहीं से ले, यहाँ A है तो यहाँ A सामने वाला को लंब यानी 3 हो जाएगा। और ये रेशियो में दिया है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया कि 30/40 है कि 35/40 है कि 350 है कि 400 है, पता नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये रेशियो में दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर K मानना है तो K भी मान सकती हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सामने वाला को लंब और बटा में कर्ण, तो ये 4K हो जाएगा। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको AC मिल गया है 4K, हम X भी ले सकते हैं बभी, यहाँ पर K के जगह पर X भी ले सकते हैं, Y भी ले सकते हैं, Z भी ले सकते हैं, ठीक है। और BC की वैल्यू क्या दे रखा है बभी, 3K हम अपने मन से मान लिए कि, ठीक है। अब क्या करेंगे बभी कि AC पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है बभी कि AC² = AB² प्लस BC² होता है। AC की वैल्यू दिया है बभी 4K का स्क्वायर, ठीक है, AB की वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, और BC की वैल्यू 3K का स्क्वायर करेगी बभी, तो 4 का 16K स्क्वायर, 3 का 9 हो जाएगा, ये AB का AB छोड़ देगी बभी, 3 का 9K स्क्वायर, इसको इधर लाएगी बभी तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर कर देगी, AB² बराबर तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, ठीक है, 7 आएगा ना, 7 आएगा, 7K स्क्वायर होगा, और ये AB की वैल्यू स्क्वायर है बभी, तो इधर लाएगी तो स्क्वायर लाएगी तो इधर रूट में हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर देखो, स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ेगा तो रूट को तोड़ देता है स्क्वायर, इसलिए K लिखेगी, ठीक है। AB की वैल्यू मिल गया, AB की वैल्यू होगा √7K, ठीक है, ये सब मिल गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है और दिखाई भी दे रहा होगा मेरे विचार से, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा। अब आगे देखते हैं बभी, हमसे पूछा है क्वेश्चन, कॉसे की वैल्यू पूछा है हमसे, ठीक है, कॉसे की वैल्यू पूछा है, cos A का वैल्यू पूछा है। कॉसे की वैल्यू जो होता है आधार बटा, हम का सीखा है कर्ण, आधार बटा कौन, तो आधार कौन होगा cos A के ठीक सामने वाला को कहते हैं लंब, तो ये आधार हो गया बभी, तो आधार कितना बा √7K, ठीक है, कर्ण कितना बा 4K है, K से K कैंसल हो गया, ठीक है, तो √7/4 इसका आंसर हुआ, ठीक है। और tan A की वैल्यू पूछा है बभी, tan A के वैल्यू, तो tan का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो tan A का सामने वाला को लंब बोलते हैं, तो लंब कितना है बभी 3K, आधार कितना है बभी √7K, K से K कैंसल हो गया, तो मैंने कट गई 3/√7 आंसर हुआ, ठीक है। ये इतना बात समझ में आ गया होगा, बस तीसरा इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा है, सबको दिख रहा होगा आसानी से, सब दिख रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको इरेज कर रहे हैं तब तक स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के लिखते चला जाना, जो समझ में नहीं आएगा बोलेगी सब। साइन का लंब बटा कर्ण होता है, लाल बटा का याद रखो ना, सबसे बढ़िया, देखो L याद रखेगी, बट्टा में K A याद रखेगी, ठीक है, ये साइन का होगा,
ठीक है, साइन थीटा का होगा, ये वाला कॉस का होगा बबी, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस का हो जाएगा, कॉस थीटा का, ये साइन थीटा का, और ये वाला जो होगा टैन का हो जाएगा, ठीक है, टैन थीटा का होगा। साइन का पूछे छुटकी तो लंब बटा कर्ण, यानी एल बाई के का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण हो गया, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा। कॉस थीटा का पूछे बबी तो ए बटा के लिखे हैं, तो इसका मतलब होता है ए से आधार और के से कर्ण होता है, के से कर्ण होता है। उसी प्रकार से टैन थीटा यदि पूछे बबी एल बटा ए, यानी एल से लंब, ए से आधार होता है, ठीक है। ये याद करना सबसे बहुत बड़ी बात नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा, इसकी वैल्यू याद रखना कोई सबसे बड़ी बात नहीं है। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार होता है टैन का। इसी तरह से साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉसेक होता है। देखो साइन का उल्टा पूछे कोई साइन थीटा का तो 1/कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, और कॉस थीटा का उल्टा कोई पूछे बबी तो 1/सेक थीटा होता है, ठीक है, और टैन थीटा का कोई उल्टा पूछे इसका तो क्या होता है 1/कॉट थीटा। अब टैन थीटा का मालूम है कि लंब बटा आधार होता है, तो आधार बटा लंब कर दो कॉट के लिए, ठीक है। अब सेक का कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक के लिए कर्ण बटा आधार कर दो। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा कर्ण बटा लंब कर दो, यही होता है, यही चलता रहता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगी। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 15 कोटे बराबर 8 दे दिया है, ठीक है, 15 कोटे बराबर 8 दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दे दिया है बबी कोटे 15 कोटे, 15 कोटे बराबर 8 दे दिया है, तो कोटे बराबर क्या होगा बबी 8/15 हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी की समस्या दिख रहा है, सबको आवाज़ भी आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 का हल बता रहे हैं छुटकी, ठीक है, सबको दिख रहा होगा। इतना हो गया। हमसे पूछा है साइन और सेक की वैल्यू हमसे पूछ रखा है, ठीक है, आप देखते हैं इसकी वैल्यू 15, तो इसका हम क्या बताए थे बबी कि आधार बटा क्या हो जाएगा, जैसे टैन का होता है उल्टा उसी प्रकार से कॉट हो जाएगा। तो टैन का हम क्या बताए थे तुम लोगों को, लंब बटा आधार बताए थे, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है, आधार बटा लंब हो जाएगा। अब देखिए एगो ट्रायंगल बना लो, मान लो फिगर बनाना है तो ABC, ठीक है, ए लिखा है, ए सामने वाला हो गया ए, तो आधार बटा लंब, सामने वाला को लंब बोलते हैं बबी, तो लंब की वैल्यू 15, यहाँ पर के ले लिया बबी, ले लेंगे के क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है, रेशियो की वैल्यू होता है, इसलिए के लिए, ठीक है। और ये सामने वाला लंब आधार हो गया बबी ये, ठीक है, इसमें पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यूज करेंगे, प्रमेय लिखें बबी, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर। AC की वैल्यू नहीं दिया है बबी, ठीक है, AB का वैल्यू कितना दिया है, AB की वैल्यू 8K दिया है, 8K का स्क्वायर, BC की वैल्यू 15K दिया है, ठीक है। अब देखो 8 64K स्क्वायर हो जाएगा, ये 15 15 225 होता है ना, 225 का स्क्वायर निकाल देगी बबी, ठीक है, इसको जोड़ दोगे बबी तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 5 4 9 289 हो जाएगा, 289 के स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर है बबी तो इधर करेगी तो रूट में होगा, रूट से स्क्वायर वाला रूट को काट देगा, यानी 17 17 289 17K आ जाएगा AC की वैल्यू, ठीक है, ये AC की वैल्यू हो गया 17K। जो पूछा है उसका बता दो, किसका पूछा है, साइन का पूछा है बबी, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, ठीक। अब हमसे पूछा है बबी क्या, साइन का पूछा है ना, साइन का, तो साइने का पूछा है, तो साइने का होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, तो सामने से लंब 15 और कर्ण 17K है, ये के हो जाएगा, के कैंसिल, 15/17 आंसर होगा, ठीक है। कॉसे का भी पूछा है क्या, नहीं कॉस का नहीं पूछा है बबी, सेक का पूछा है, ठीक है, सेक ए का पूछा है। तो हम क्या बताए हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, इसका कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। कर्ण कितना है 17K, ठीक है, आधार कितना है बबी, ये ए है तो सामने वाला लंब
तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार कितना है 8 के, तो के से के कैंसिल 17/8 इसका आंसर। ये इसका आंसर हुआ, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है 17 15 17, ठीक है, और उसका 17/8 हो गया। बस यही है, इतना ही है ये। ठीक है इतना ही छोटी क्वेश्चन पूछा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बबी देख लो। ये 8.A का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा बबी। ठीक है सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं बबी। 11 को टोटल क्वेश्चन है। ठीक है ये 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, जस्ट उसी तरह का 5वां क्वेश्चन है। सेक की वैल्यू हमसे दे रखा है। सेक की वैल्यू क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 5 का हम ये हल बता रहे हैं। ठीक है और ये दिया छोटकी सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू दे दिया है 13/12 दे दिया है। ठीक है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी सबका निकालना है। ठीक है इसमें थोड़ा सा मेहनत होगा। देखो इसका क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, ये कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है अब हम देख लो ये जहाँ पर थीटा लिया है, कहीं पर भी थीटा बबी ले सकती है। ठीक है यहाँ पर ABC, मान लो हम थीटा यहाँ पर ले लिए, तो थीटा के ठीक सामने वाला को कर्ण करेंगे। किसी भी एंगल, जो एंगल यहाँ पर दिया है तो थीटा इसको माने, इसको भी तुम मान सकती हो। यहाँ पर मानोगे तो इसके सामने का साइड ये जो होगा लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण कभी बदलता नहीं है, इसको 90 डिग्री मान लेंगे। 90 के ठीक सामने वाला जो ये भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है ओके ये थीटा इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा बबी बस। और यहाँ पर कुछ नहीं करना बबी, के केवल लगा देना है। ठीक है के लगा देने से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है आधार बटा ये कर्ण बटा आधार हो गया। ठीक है ये तुम्हारा आधार ठीक 12 के आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये 13 के हो जाएगा। ठीक है अब निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस ठीक है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये बबी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर थोड़ा सा लिख देगी कि किसका कितना वैल्यू लिए हैं। मान लो AB की वैल्यू कितना लिए हो 12 के लिए हो, अब 20 AC की वैल्यू कितना लिए हो, या कॉमा दे दिया बबी, या 13 के ले। ठीक है अब यही जब पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेगी बबी तो AC² = हो जाएगा AB² प्लस BC² होगा बबी। AC की वैल्यू दे रखा है बबी कितना 13 के दिया है, स्क्वायर कर देगी। AB की वैल्यू 12 के दिया है। ठीक है BC की वैल्यू बबी नहीं दिया है। ठीक है 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर होगा, 12 का 144 के स्क्वायर होगा। ये BC की वैल्यू बबी नहीं दिया है। 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर बबी घटाएगी तो तुम्हारा वैल्यू मिल जाएगा बबी। ठीक है हमको लग रहा है कि 25 के स्क्वायर आना चाहिए बबी। इसका स्क्वायर बबी इधर आएगा तो रूट में होगा। इसका स्क्वायर यानी स्क्वायर का मतलब वर्ग, इसका वर्ग जो है इस साइड आएगा बबी तक रूट में आ जाएगा। ये 5 के हो जाएगा बबी। ये BC की वैल्यू आ गया। इसी की वैल्यू हमको बबी निकालना था। अब तुमको बबी कहा है ना कि सबका निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का मतलब सबका निकालना है बबी। दिखाई दे रहा है हाँ बढ़िया से दिखाई दे रहा है सबको। चलो ठीक है साइन थीटा की वैल्यू पूछे रखा बबी, तो साइन का हम क्या कह ले रहे हैं कि लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है लंब बटा कर्ण, तो थीटा के ठीक सामने वालों को लंब बोलेंगे बबी। ठीक है तो लंब कितना निकाले हैं BC 5 के निकाले हैं, तो 5 के लिख दो। कर्ण कितना है 13 के है, तो के से के कैंसिल कर दो, 5/13 लिख दो, इसका आंसर हो गया। कॉस का पूछे बबी। ठीक है कॉस का पूछ रखा है हमसे, तो कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। नहीं याद हो रहा है तो लाल बटा काका लिख दो, लाल बटा के ए काका। ठीक है ये साइन का लंब बटा कर्ण, आधार का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का छोटकी कितना दिया है ठीक सामने वालों को लंब, ये आधार 12 के बट्टा में कर्ण कितना बबी दिया है 13 के से के कैंसिल 12/13 आंसर हो गया। ठीक है बबी यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा बबी। tan का हमसे tan का क्या होगा बबी, tan का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा बबी ठीक सामने वाले को लंब बोलते हैं, तब 5 के हो जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा बबी 12 के, तब के से के कैंसिल कर देगी 5/12 होगा। तीनों हो गया, और तीनों हो गया, तीनों का विपरीत बबी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट का पूछे तो उसका उल्टा कर देगी, कॉट का कोई पूछे तो उल्टा कर देना है, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है कितना वैल्यू रखी है 5/12, तो 12/5 रख दो डायरेक्ट। ठीक है
अब किसका पूछा है? कोसेक का। साइन का कोसेक उल्टा होता है बबी। कोसेक का पूछा है तो कोसेक है जब बबी बना देता नहीं। कोसेक थीटा का पूछा है तो साइन का कोसेक होता है। 5/13 डायरेक्ट भी लिख सकती है ना, तो कर्ण बटा, ठीक है, लम लिख देगी बबी। कर्ण तो 13/5 हो जाएगा। आसानी से ये सब लिख दो, आंसर हो गया। आंसर 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 आंसर, ठीक है। सबके आगे बबी 13/5, ठीक है, यही होगा आंसर बबी। सबके समझ में आवत हुई, ठीक है, सबको आ रहा होगा समझ में। इसको इरेज कर रहे हैं बबी। क्वेश्चन नंबर 5 से 6 बताएंगे अब, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन था बबी, ठीक है। लाल बटा काका याद रखें कि भाई बबी साइन कॉस टैन ये सब की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कौन कैसे बनाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है बबी 6 नंबर क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन पूछ रखा है कि ए और बी न्यूनकोण हो, कॉस ए कॉस बी के वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अब हमको एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं ए बी सी, और एक दे दिया। ये बताया है बबी कि ए बी समकोण हो जहाँ कॉस ए कॉस बी बराबर है, जहाँ कॉस ए कॉस बी बराबर हो, न्यूनकोण बराबर दे दिया है, ठीक है। मान के चलो हमारा जब दो को कोण बराबर होता है, ठीक है, कॉस ए कॉस बी लिया है ना, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये प्रश्न नंबर छोटकी 6 है। मान लेते हैं कि बी समकोण है, ठीक है। माना समकोण, समकोण तो तुमको ये लेना पड़ेगा नहीं, सी लें। तो क्या है कि दो को बराबर एंगल दिया तो ये कहाँ से ले सकते हैं, मानना पड़ेगा ये समकोण है सी, ठीक है। सी समकोण मानना पड़ेगा बबी। ट्रायंगल माना ए बी सी में, ठीक है, एंगल सी जो है बबी 90 डिग्री है, यानी समकोण है। जो 90 डिग्री एंगल होता है बबी उसको समकोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सबको समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा होगा, मेरी आवाज़ जा रहा होगा। और इसमें एक बबी दिया है कि ए और बी न्यूनकोण है, आपस में बराबर होगा। ए और बी तो आपस में बराबर होने का मतलब सिखा रहे हैं अभी। ए और बी क्या है, न्यूनकोण है, न्यून कोण है, ठीक है बाबा बबी। तो अब देख रहा है कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर, ये दिया है बबी, कॉस ए कॉस बी के बराबर है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये वैल्यू दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिख दें दिया है, ठीक है, दिया है, ओके। इसके मतलब होता है कि हम क्या बताए थे बबी, लाल बट्टा काका याद रखो, एल बट्टा काका, ठीक है, के ए, सब इसी पर खेल है। देखो कॉस का पूछा है तो कॉस का आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। ए हाँ, ठीक सामने वाला को लंब, इसको आधार, ठीक एंगल के कोण के ठीक सामने वाला, कोण के ठीक सामने वाला क्या कहते हैं बबी, लंब। कोण के ठीक सामने वाला को लंब। तो इसमें पूछा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है बबी, ए बी आधार बट्टा कर्ण, कर्ण कौन हो जाएगा बबी, ए सी। समझ आ रहा होगा समझ में। कॉस बी, यहाँ से कॉस बी, तो कॉस बी जो बोला है बबी वो हो जाएगा, हाँ रुक जा एक मिनट, कॉस ए नहीं हम नहीं लिए, जाओ। कॉस ए पूछा, देखो यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके 90 के ठीक सामने वाले को कर्ण कहते हैं, ठीक है। 90 के ठीक सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये दोनों न बदलेगा, कॉस ए है नो, ठीक सामने वाले को लंब बोलेंगे, तो ये आधार होगा बबी, गलती हो गया सॉरी। आधार हो जाएगा बबी, ए सी हो जाएगा, बट्टा में ए बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक कोण के ठीक सामने वाले को लंब, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री दिया है। सी समकोण है, यहाँ पर सी को समकोण लिए हैं, ठीक है। और कॉस बी का पूछा है तो कॉस बी यहाँ से ठीक सामने वाले को लंब बोलेंगे, तो ए सी लंब होगा। हमको तो मतलब है आधार और कर्ण से, तो आधार ए बी सी हो जाएगा, बी सी, और कर्ण कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। यहाँ से ए बी कैंसिल कर देंगे। देखो बबी ये 90 के ठीक सामने वाले को समकोण बोलेंगे, 90 डिग्री है ये, ठीक है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को समकोण बोलते हैं, ठीक है। अब ए सी बराबर तुम्हारा क्या हो गया, ए सी बराबर बी सी हो गया, ठीक है। ए सी बराबर बी सी, चूँकि ए बी सी में एक समद्विबाहु त्रिभुज अब तुमको मिलेगा, यानी ए सी बी सी के बराबर है। ए सी जो है वो बी सी के बराबर होगी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ओके। चूँकि देखो ट्रायंगल ए बी सी में तुमको क्या मिलेगा, दो को साइड मिल गया, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु
त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC कैसी त्रिभुज हो जाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और जब बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिख दीजिए ना, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के, इधर दिख ना रहा होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। बबी ये क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है ना? 90 डिग्री इसको लिए हैं, कहीं भी ले सकते हैं, नहीं लेना है तो इधर से पलट भी सकते हैं, सी को यहाँ पर भी ले सकते हैं, ए बी को यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे ली है वैसे ही बना, ठीक है। सी को यहाँ पर 90 डिग्री लिए, लेकिन 90 डिग्री थोड़ा सा ये ऐसा होता, ठीक है, ये चाहिए, ऐसा फिगर बनाएगी बबी, ठीक है। सी यहाँ पर ले लेंगे, अब हमारा क्या बराबर है? AC BC के बराबर है, AC BC के बराबर है, ठीक है। अब आगे आ जाए, आता एंगल ए, एंगल देख लो, एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। जब इसके सामने का एंगल ये होगा, इस साइड के सामने का एंगल ये होगा, इस भुजा के सामने वाला ये, इस भुजा के सामने वाला एंगल ये होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही हमसे पूछ रहा है, यही प्रूफ करना था, ठीक है, हैंस प्रूफ हो गया। 7वां नंबर बबी देखेगी, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या हो रहा है। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? लाल बट्टा का केवल याद रखना है, सावरा का क्वेश्चन इसी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 का हल हम बता रहे हैं बबी, ठीक है। सबको इतना दूर तक समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है, और दिख रहा होगा, आवाज़ आ भी रहा होगा। थोड़ा देखते हैं। 7वां क्वेश्चन बबी दे दिया है, कॉट की वैल्यू दिया है, कॉट की वैल्यू दे दिया है 7/8 दे दिया है, ठीक है, 7/8 दे दिया है। तो कॉट जब 7/8 दे दिया है तो हम कहाँ सिखाया था कि ये आधार बटा लंब दिया है, ठीक है। लाल बट्टा का से याद रखेगी सब, LL बटा के ए, ठीक है। ये tan का होता है लंब बटा आधार बबी, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। हम कहे हैं ना कि tan का विपरीत होता है कॉट, ठीक है, तो लंब बटा आधार दिया है tan का, तो कॉट का होगा आधार बटा लंब, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि इसके आधार को 7 के मान लेते हैं और लंब को इसका 8 के बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ABC एक ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल बना सकते हैं कि ABC कोई ट्रायंगल, ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, और इस पर समकोण ले लेते हैं। तो आधार कितना है? ठीक है, एंगल दिया नहीं है क्या? थीटा दिया है, थीटा दिया, थीटा कहीं भी मान सकते हैं बबी, यहाँ पर भी मान सकते हैं, ठीक है। हमको मन करेगा यहाँ पर मानने के लिए तो यहाँ पर भी मान सकते हैं, हमको जहाँ मन करेगा वहाँ पर मान सकते हैं। तुम लोग यहाँ पर भी मान सकते हो, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ नहीं मान सकते क्योंकि वो समकोण है, इसलिए नहीं मान सकते हैं। आगे बबी कह रहा था कि कोण क्या निकालने के लिए 7 उसकी वैल्यू पूछ रखा है। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है, B यानी समकोण है, यानी 90 डिग्री दिया है, ठीक है। C को थीटा लिए केवल। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि AC² जो होगा वो AB² प्लस BC² के बराबर होगा। AC दिया है, बच्चा लिखे नहीं है, देख लो, इसके ठीक सामने वाले को लंब बोलते हैं, एंगल के ठीक सामने वाले को लंब बोलेंगे, तो लंब दिया नहीं है, दिया है, लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ठीक है, नहीं दिया है। AC की वैल्यू, AB की वैल्यू हो जाएगा 8K का स्क्वायर, BC की वैल्यू 7K का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, इसका 49K स्क्वायर,
दोनों जोड़ देगी, 9 9 4 13, 6 4 10 11, इतना होगा बबी। AC का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, स्क्वायर जो है कहने का मतलब जो वर्ग है इधर आएगा तो रूट में आएगा। 1 1 3, इसका टूटेगा नहीं, लेकिन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, के हो जाएगा, यानी AC की वैल्यू ये मिलेगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा छुटकी। अब देखो साइन और कॉस पूछा है ना, साइन कॉस टेन भी है तो आ जाएगा। देखो भाभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है तुम लोग को दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, साइन का हम क्या लिखते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है भाभी। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी लिख दिए। ठीक है, अब लंब कितना है भाभी, ठीक सामने वाला को लंब कहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 के लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है भाभी निकालें, रूट 113 के, तो ये लिख दिया भाभी 1 1 3 के। ठीक है, साइन कॉस, और कॉस थीटा की वैल्यू कितना होता है भाभी, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा भाभी, ठीक सामने वाला को लंब, तो आधार ये है 7 के आधार, कर्ण कितना है भाभी, रूट 113 के, तो के से के कैंसिल, 7 बट्टा 113 दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 7 बट्टा 113। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये सब लोग लिख ले होंगे। अब देखो वो क्वेश्चन ओरिजिनली में पूछ रहा है, दिख रहा है ना यहाँ, हाँ सबको दिख रहा है। 1 प्लस पूछा है क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस थीटा, पहला क्वेश्चन तो यही है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और ये पहला क्वेश्चन पर भी पूछा है, ये 1 प्लस कॉस यहाँ भी लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में यहाँ का लिखा है 1 माइनस कॉस। ठीक है, ये साइन लिखा है भाभी, साइन लिखा है। ठीक है, 1 माइनस साइन। ठीक है, यहाँ तक तो सबको दिख रहा होगा, हाँ सबको दिख रहा है। ये पहला क्वेश्चन पूछा है भाभी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे। ठीक है, 1 प्लस साइन, तो साइन की वैल्यू जो रखे हैं भाभी उसका वैल्यू यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, एक बात और है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहे। ठीक है, कहाँ पर लिखें, एक बार a प्लस बी रहे और a माइनस बी रहे, तो याद रखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी ये वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस दिख रहा है तो क्या करोगी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कर देगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकती हो, साइन स्क्वायर थीटा कर देगी, और इसका भी कर देगी बबी 1 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देगी। ठीक है, अब वैल्यू बबी रख देगी सब, अब वैल्यू रखेगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रखो ना डायरेक्ट एक रखो, और साइन का देख लो कितना है 8 बट्टा 113। के हटा देना बबी, के हटा देना है। ठीक है, के को हटा देना है काट के। ठीक है, 8 बटा 113 हो जाएगा, 8 बटा 113, रूट है तो रूट चढ़ा दोगी। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को परेशानी नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 बबी लिखेगी, और उसका देखो कॉस का वैल्यू कितना दिया है, कॉस का वैल्यू 7 बटा 113 दिया है, 7 बटा 113 रूट में दिया है। ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर चढ़ा देगी तुम लोग। ठीक है, इसके चढ़ाने के बाद तुम लोग का मिलेगा क्या, देखो 64 बट्टा 113 आ जाएगा, ये आएगा 49 बट्टा 113 आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दिख रहा है वहाँ पर तो पूरा जगह था खाली, यहाँ पर दिखा देते हैं बबी। ठीक है, देखो ये 113 यहाँ आ जाएगा, एक इसके बटा में 113 कैल्शियम 113 होता है, 113 माइनस 64 बट्टा 113 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बट्टा 113 हो जाएगा। 113 कैंसिल कर देगी, 64 घटा लोगी, 64 बबी घटाएगी तो 49 आएगा। ठीक है, 49 बट्टा 113 आएगा, इसका आएगा बबी, इसका आएगा तुम्हारा 64 आ जाएगा, 64 113 आएगा। ठीक है, ये 49 बट्टा 113, ये 113 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, 49 बट्टा 64 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है सबको, कहाँ दे रहा है,
अब दे रहा होगा दिखाई 64 113, अब दे रहा है दिखाई। ठीक, अब देखो कॉट स्क्वायर की वैल्यू पूछा था बबी, कॉट स्क्वायर के वैल्यू पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा के वैल्यू पूछा है ना, कॉट का वैल्यू पूछा है बबी स्क्वायर का, तो 7/8 7। कॉट का क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार कितना है बबी, आधार ठीक सामने वाले को लंब था, आधार बटा लंब बोला है, लंब 8 दिया, इसका स्क्वायर कर देगी, ठीक है, तो 67 49/64 ये होगा। चलो ये 8.1 का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। 8.1 के बाद 7वां क्वेश्चन, 7वां है, प्रश्न नंबर 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन अभी देखेगी, 8वां सब लोग उतार लेंगे, यहाँ तक सब लोग उतार लेंगे, उतारने के बाद ऊपर चलेंगे, उतारने के बाद ऊपर चलेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 8 पर चलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, उसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट मार लेना है, उसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को क्या होगा। प्रश्न नंबर 8 जो है बबी 3 cot A की वैल्यू दिया है, 3 cot A की वैल्यू दिया है 4 दिया है, और जांच करके हमको बताने के लिए बोल रखा है, ठीक है। इसका मतलब है कि लंब बटा आधार होता है tan का, तो आधार बटा लंब हो जाएगा इसका, यानी cot A बराबर हो जाएगा बबी 4 है, गुना में तो बबी इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा आधार बटा लंब। वहाँ से देखिए कि बबी आधार लंब बटा आधार होता है tan का, तो आधार बटा लंब हो जाएगा कॉट का, क्योंकि इसका विपरीत होता है, ठीक है। अब देखो बबी ये जो दिया है ना, जो आधार, इसको ऐसे भी लिख सकती है सब, जो आधार दिया है वो 4K के रूप में लिख सकती हो, और लंब जो दिया है बबी ये 3K के रूप में लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाएंगे और ABC लिख देंगे इसमें, ठीक है, और ABC लिखने के बाद यहाँ पर B पर समकोण ले लेते हैं, ठीक है, इसमें ये तो देखा, इसके A के ठीक सामने वाले को लंब बोलेंगे तो लंब 3K, और इसके ठीक सामने वाले को लंब, तो ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो दिया नहीं है, आधार दिया, तो आधार कितना दिया है 4K दिया, तो 4K ले लो, AC की वैल्यू नहीं दिया है, पाइथागोरस थ्योरम से बबी निकाल लेगी, ठीक है। हम क्या किए हैं कि ट्रायंगल ABC लिए हैं, ABC में B समकोण लिए हैं, B समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, B बराबर हम 90 डिग्री ले लिए हैं, इसमें कोई बबी दिक्कत नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय कहता है बबी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार और लंब को जोड़ देने से होता है, उसके स्क्वायर के साथ, ठीक है। AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर, ठीक है, AC की वैल्यू नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे, AB की वैल्यू बबी दे दिया है 4K स्क्वायर, BC की वैल्यू बबी 3K दिया है, 3K ले लिए। अब इसको 4 4 का 16, ठीक तो लिखे थे 64, 4 4 का 16K स्क्वायर, और ये 3 का 9K स्क्वायर, ठीक है। अभी वो बबी 16 9 25 हो जाएगा, 25K स्क्वायर हो जाएगा, 25K स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितना हो जाएगा बबी 5 5K हो जाएगा, ठीक है, AC की वैल्यू 5K हो जाएगा, 5K। अब जो पूछ रहा है आपसे वो उसका जवाब दे दीजिए। तो 1 - 10 का पूछा था, 1 - 10 का पूछा है बबी, तो 10 का क्या हम सिखाए हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बताएं, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है बबी, लंब ठीक सामने वाले को लंब बोलते हैं, तो 3K बटा आधार, आधार 4K, K कैंसिल कर देंगे बबी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। साइन, इसमें साइन भी आ रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा है ना पहले, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। साइन का भी निकाल देगी बबी, साइन का पहले निकाल के दिखा दो, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण बबी, लंब कितना हो जाएगा, सामने से लंब 3K, बटा में कर्ण, कर्ण कितना है बबी 5K है, K कैंसिल कर लेगी बबी
3/5 हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस का भी यूज करना आएगा बभी, कॉस का भी यूज करने के लिए आएगा। तो कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। ए एंगल यहाँ है, सामने वाला लंब, तो ये आधार, तो आधार 4 के क्या है कॉस 9, आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है 5 के कैंसिल करेगी बभी 4/5, ये 4 लिखे हैं। ठीक है, सबको यहाँ तक दिख रहा है, कोई परेशानी तो है नहीं। ठीक है, सबका वैल्यू आप पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, उससे हमसे पूछा है कि वो कि बराबर है कि नहीं है। LHS की वैल्यू बभी उसमें पुट कर देंगे डाटा में। LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं। दो चीज़ दिया है जो कि दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो LHS वाले को देख रहे कि क्या दिया है। LHS में क्वेश्चन में दिया 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर, यही क्वेश्चन में दिया है। आप लोग देखिए ध्यान से, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो अब छोटकी क्या करेंगे कि tan का वैल्यू हम क्या कहे थे, यहाँ पर निकाल के पहले से रख दिए हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ पर रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला निकाल के रखेंगे, डायरेक्ट भी पुट कर सकती है। कैसे डायरेक्ट पुट करेंगे, तो हम क्या बताएं, लंब बटा आधार। तो ठीक सामने वाले को लंब और बटा आधार था 3/4, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, नहीं तो 3/4 यहाँ निकाले भी हैं। ठीक है, तो 3/4, ठीक है, स्क्वायर कर देना है, 1 + 3/4 का स्क्वायर कर देना है, 3 लिखे हैं। ठीक है, और स्क्वायर कर देंगे तो 3 का 9, 4 का 16, ये हो जाएगा 9/16। ठीक है, 1 16 - 9, ये एलसीएम 1 16 का 16 से कटाए हैं। ठीक है, और ये 16 + 9 हेजा हो जाएगा 16, 16 + 9 16 + 9/16, 16 और 1 का एलसीएम 16 लिखे हैं, इसका एलसीएम यहाँ लिखे हैं 16, यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 7, और इसका 25। ठीक है, इसका आएगा 25, इसका बट्टा में 16, पहला बट्टा दूसरा रहता है यहीं पर 7/16, इसका 25/16 है। तो इस 16वां को ऊपर ला दीजिएगा, इसको 25 को नीचे का है, पहला बटा दूसरा, दूसरा बटा तीसरा, तीसरा बटा चौथा रहे तो चौथा को ऊपर, तीसरा को यहाँ पर कर दिया जाएगा। 16 से 16 कैंसिल किया बाबू, अब 7/25 आंसर ला दिया। ठीक है, 7/25 इसका आंसर होगा। RHS सॉल्व करेगा छोटकी, RHS सॉल्व करेगी, यहाँ तक दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। RHS बभी cos स्क्वायर बना sin स्क्वायर पूछा है, cos स्क्वायर है जो RHS बभी लिख दिया। ठीक, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर पूछा है बभी, sin स्क्वायर ए पूछा है, यही क्वेश्चन है। cos बभी देखो यहाँ पे लिखवा है cos के वैल्यू 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। sin के बभी वैल्यू देखो 3/5 निकाल दिए पहले से, 3/5। ठीक है, ये 16/25 हो जाएगा। ठीक है, ये 9/25 हो जाएगा, 16 - 9/25, और 16 में से 25 घटाएगी 7/25। ठीक है, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया बभी, दोनों का वैल्यू वहीं आ रहा है, 7/125, 7/125, 7/125, 7/125, LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS की हम बभी देख लो। ठीक है, LHS बराबर RHS। ठीक है, दोनों सही है, ये कथन सही है। ठीक है, कि दोनों बराबर। 9 नंबर बभी बताते हैं। ठीक है, नौ नंबर पूछा है, केवल दे दिया है, 20 हमको दिया है, tan की वैल्यू दे दिया है। ठीक है, tan की वैल्यू भी दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन का हम हल बता रहे हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का बभी दिया है कि tan बराबर क्या है, ये 1/√3। ठीक है, तो tan का हम क्या सीखा है बभी, L/K A। ठीक है, tan का है बभी तो लंब बटा आधार होगा, 3 बताए थे, L से लंब, A से आधार, A से कर्ण, A से आधार के A से कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, B पर हम अपने एक ट्रायंगल अपने मन से मान लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ए मान लेते हैं, या बी यहाँ पर सी, या बी पर समकोण ले लेते हैं। तो ठीक सामने वाला ए यहाँ पर है बबी, तो ए का ठीक सामने वाले को लंब बोलते हैं, तो लंब ए 1 के मान लेगी बबी। वैल्यू जो होता है ये रेशियो में होता है, इसलिए आधार बबी इसको मान लेगी तुम्हारा कितना √3 के। अब तो दिया नहीं है ऐसी, ठीक है। अब यहाँ पर बबी खाली छोड़ के लिख देगी कि हम समकोण त्रिभुज एगो लिए है अपने मन से, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री है। हम ए बी की वैल्यू 3 के ले लिए है बबी, ठीक है। अब एक ही बार पाइथागोरस लिख देते हैं बबी, क्या है कि इस सब के वैल्यू तो हम रखबे किए हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है बबी वही वाला जो हम पहले सिखाए हैं, AC² = AB² प्लस BC²। AC की वैल्यू बबी हमसे नहीं दिया है, AB की वैल्यू देखा तो बबी कितना दिलवा, तो √3 k का स्क्वायर, BC की वैल्यू बबी 1 k का स्क्वायर, ठीक है। 1 k का स्क्वायर, 3 का 9, तो √3 का स्क्वायर 2 बार बबी गुना करेगी, √3 गुना √3, तो ये केवल 3 रहता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 3k² हो जाएगा, ये k², तो ये हो जाएगा बबी 4k²। और इसका स्क्वायर बबी यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर वाला इधर आएगा ना वर्ग, तो वर्गमूल में बदल जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 2 दूनी का 6, 2k आ जाएगा, ठीक है बबी। k के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए 2k लिखे हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया बबी। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। अब जिसका पूछे बबी, जिसके सापेक्ष भी पूछे उसका आंसर दे देंगे। पूछा क्या है हमको से, साइन कोसेक का वैल्यू पूछा है, साइन पूछा ना, साइन कोसी। इसमें 9 नंबर में के पहला क्वेश्चन साइन कोसी कॉस ए साइन सी का पूछा है, तो सबको पहले निकाल लो, और नहीं तो डायरेक्टली पुट कर दो। यदि डायरेक्टली आप लोग पुट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली पुट करके दिखाते हैं। डायरेक्टली कैसे पुट करेंगे, साइन कोसी पूछा है बबी, साइन कोसी पूछा है हमसे, ठीक है। प्लस में भी दे दिया है कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है, यही पूछा है ना। कॉस ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, यही क्वेश्चन पूछा है बबी। देखो साइन ए पूछा है तो सामने से लंब और बटा में कर्ण, कर्ण कितना है 2। अब के कैंसिल हो जाएगा बबी, के रखेंगे तो कॉस सी, कॉस का आधार बटा कर्ण, सामने से लंब बटा आधार है, ये आधार है, तो 3 और बटा कर्ण, कर्ण कितना है 2। ऐसे बबी रख सकते हैं आसानी से। लिखना चाहती है तो लिखने पर लंबा हो जा रहा है, तो आसानी से ऐसे भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का पूछा है बबी, तो कॉस आधार बटा कर्ण, कॉस ए तो सामने से लंब, अच्छा यहाँ सी पूछा है बबी, गलती हो जाएगा, कॉस सी मैंने यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो सामने से लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा बबी, एक होगा, आधार तुम्हारा ये होगा, कर्ण तुम्हारा ये होगा 2, ठीक। तो लिखे हैं कॉस ए के वैल्यू पूछा है बबी, तो कॉस ए ठीक सामने वाला लंब होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, ये सामने वाला लंब ये होगा। हमसे कॉस पूछा है तो कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना हो जाएगा √3, ठीक है। और आधार बटा कर्ण, कर्ण 2 है, 2 लिख दो। साइन सी, तो साइन सी बबी यहाँ से लेंगे, सामने वाला लंब बटा में कर्ण ये होता है, तो सामने वाला लंब चाहिए हमको, तो सामने वाला लंब कर्ण कितना है तो 2 है। के तो कट जाएगा बबी दोनों में से, तो इसका 1/4, इसका √3 गुना होता है, तो 3 और 2 दूनी का 4, ठीक है बबी। तो 4 4 कैल्शियम 4, 1 3 जोड़ेगी तो 4/4 = 1, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 आंसर। दूसरा नंबर भी पूछा है बबी, इसमें दूसरा नंबर पूछा है बबी या कॉस सी पूछ दिया है, कॉस सी पूछा है, और माइनस साइन ए साइन सी पूछा है। देखो बबी कॉस ए का लिखा, कॉस ए पूछा है बबी, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, ए का पूछा था, ए के पास यहाँ ए है, ठीक है। तो कॉस ए के सामने वाला लंब ये, आधार ये, कर्ण ये, सामने वाला को लंब बोलते हैं।
तो तुमको तो चाहिए आधार, तो आधार तो ये है √3 आधार बटा कर्ण 2 होगा। यहाँ तो किसी को कोई परेशानी बभी? कॉस सी अभी पूछा है, तो कॉस सी का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। सी यहाँ है, सामने वाला लंबा आधार बटा कर्ण, तो 1/2, 1/2। यहाँ माइनस है बभी, साइन ए पूछा है, साइन ए की वैल्यू तो 1/2 आसानी से हम लोग निकाले, अभी भी निकाले हैं। साइन सी की वैल्यू अभी निकाले हैं बभी, √3/2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा √3/2, 2 दूनी का 4। ठीक है, और इसका हो जाएगा √3/4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बभी, 0 आंसर होगा इसका। यहाँ तक हो गया होगा बभी। 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन बताएं बभी, सबको दिख रहा है ना? 10वां नंबर क्वेश्चन छोड़ के क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मिटा रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं बभी। दस नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बभी, देख लिया जाए। ठीक है, 10 का हल देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, 10 का हल देख लिया जाए। 10 बोला क्या है बभी? 10 को सब PQR में क्यू समकोण दिया है। ओके, क्यू को समकोण दे दिया है, PQR में क्यू को समकोण दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन वो भी बोला है PQR दिया है, क्यू को समकोण दिया है। ठीक है, बस PR QR की वैल्यू दे दिया है वो भी। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी इसमें किसका, हाँ हिल गया सबको, और ये दिखाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट दिख ना रहा होगा आप लोगों को। देखो अभी अब दिख रहा होगा। ठीक है, सॉरी हिल गई थोड़ा सा, ये समस्या खड़ा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, छुटकी क्या दिया है, क्यू समकोण दिया है, क्यू पर समकोण ले लिए हैं, और हमको PR और QR की वैल्यू 25 दिया है बभी, 25 दिया है, केवल सेंटीमीटर में दे दिया है, लिखला सेंटीमीटर में दिया है। इसका एक और वैल्यू दिया है बभी, PQ की वैल्यू 5 दिया है, PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, PQ के वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इसको जोड़ के दिया है, PR और QR को जोड़ के दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अभी हम मान लेते हैं ये किसी एक साइड का, इसका चाहे इसका, हम QR को मानना चाह रहे हैं तो QR को भी मान सकते हैं, छोटा है इसलिए QR को मान लिया। माना QR की वैल्यू x सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ तक तो यूनिट मानने में कोई परेशानी नहीं होगा। देखो अभी इसमें PQ की वैल्यू है नहीं, देखो PR और QR की तो वैल्यू दिया है 25। ठीक है, QR की वैल्यू हमको x मालूम है, तो PR तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, PR क्या निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, 25 माइनस x निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, हम दिखाएंगे ट्रायंगल PQR में। ठीक है, PQR में क्यू समकोण है, यानी क्यू 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस का यूज करके बताएंगे, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, PR की वैल्यू क्या दिया है अभी, PR का वैल्यू यहाँ पर 25 माइनस x का स्क्वायर कर लेंगे। PQ की वैल्यू अभी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। QR की वैल्यू कितना है अभी, QR की वैल्यू नहीं दिया, QR की वैल्यू x माने हैं। ठीक है, अब इसको a माइनस बी का स्क्वायर निकाल लेगी बभी। ठीक है, तो 25 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये 25 प्लस ये 625 प्लस ये 25 दूनी 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको उड़ा देगी बभी, ये दोनों इधर आएगा तो कट जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 625 को उधर लेकर चले जाओ, 50x 25 माइनस
625, 600 आएगा, माइनस में आएगा 600, और ये आएगा 50, माइनस माइनस कैंसल, 85 से बॉबी कटा लेगी, 0 से 0 ये हो जाएगा, 5 कम 5, 12 5 60, 12 आएगा, एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगा। ठीक है, पी आर की वैल्यू निकालो। यहाँ तक तो दिख ना रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब तो सबको दिखाई दे रहा होगा। देखिए x की वैल्यू हम निकाल लिए हैं। ठीक है, अब पी आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। पी आर बराबर क्या भी दिया है अभी, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 आएगा पी आर की वैल्यू। ठीक है, पी आर की वैल्यू हम लोग निकाल लिए अभी। क्यू आर की वैल्यू तो आसानी से निकल ही गया, एक्स जो है क्यू आर है, कि एक्स क्यू आर है, तो क्यू आर की वैल्यू तुम्हारा 12 है। यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू क्या हो गया, 12, क्यू आर की वैल्यू 13। अब आसानी से कोई भी मैथ बन जाएगा तुम लोगों से। साइन पी पूछा है ना, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन कॉस टेन का पूछा है अभी, साइन पी का पूछा है, तो लंब बटा कर्ण होता है, सामने से लंब, साइन पी सामने से लंब बटा में कर्ण, साइन पी कॉस पी का पूछा है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा अभी 5 बटा कर्ण, साइन कॉस टेन पी क्या होता है, लंब बटा आधार, सामने से लंब बटा में आधार बभी 5, ये तीनों आंसर हो गया। ठीक है, 12 5 5। कॉस पी पूछा है क्या बभी, कॉस पी सामने आधार, आधार बटा कर्ण, 5 बटा 13। कॉस पी पूछा है ना, कॉस पी सामने से बबी आधार पूछा है, आधार ये सामने से लंब ये, तो आधार ये 5, आधार बटा कर्ण, कर्ण कौन है 13, ठीक तो है 13 कर्ण। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 11 नंबर। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, तब तक ऊपर आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं, दस मिनट और 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। हल नंबर 11 क्वेश्चन का हल बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 का हल बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन भैया है कि टेन का सदैव मान 1 से कम होता है। टेन का मान हमेशा 1 से कम होगा, नहीं होगा बभी। ठीक है, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि टेने, ठीक है, टेने का मान 1 से कम, एक लिख दे क्या, 1 से कम। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको, 1 से कम सबको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तभी होता है, तभी होता है, तभी होता है। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दिया, होता है जब आधार लंब से बड़ा हो। ठीक है, जब आधार, आधार पूरा लिख लो बबी, लंब से बड़ा हो, लंब से बड़ा हो, बड़ा हो। ठीक है, आधार लंब से यदि बड़ा होगा तब न, सदैव आधार लंब से बड़ा होता है ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं, इसलिए ठीक है, इसलिए यह कथन असत्य है, इसलिए यह कथन असत्य है, ऐसा असत्य है। वो भी कभी कम नहीं होता। टेन का मान 1 से कम तभी होता है जब आधार लंब से बड़ा हो, ऐसा कभी होता नहीं है। लिखना है तो लिख सकती है, ऐसा आवश्यक नहीं है। सदैव, सदैव, ठीक है,
आधार लंब से छोटा होता है। ठीक है, इसलिए नहीं होता है भाई लंब से बड़ा, परंतु सदैव आधार लंब से बड़ा हो लंब से बड़ा परंतु सदैव आधार लंब से बड़ा हो चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला है वो भी। ठीक है, दूसरा है छोटकी क्वेश्चन, ये समझ में आया। इसका मान कभी भी जो होता है छोटकी tan का जो होता है, हम बताए हैं कि लाल बटा जो काका होता है, ठीक है, लंब बटा जो आधार होता है, लंब बटा आधार कभी भी होता है तो आधार वाला से बड़ा होता है लंब। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये मान लो आधार है और ये लंब है, तो आधार वाले से बड़ा होगा लंब। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि सदैव आधार लंब से बड़ा हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। आधार से लंबा हो, ठीक है, लंबाई ऐसा भी आवश्यक नहीं है। इसलिए हमेशा के लिए पूछा है कि मान तो सदैव पूछा है, और सदैव पूछा है, सदैव आधार से छोटा होता है, सदैव हटा दिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सदैव हटा दो। सदैव का मतलब होता है हमेशा, हमेशा होगा तो हमेशा नहीं होता है छोटा, कभी कभी हो सकता है कि आधार बड़ा हो जाएगा, इसलिए गलती है, कथन असत्य है। ये पूछा है कि आधार हमेशा बड़ा होगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लंबे कभी बड़ा हो जाएगा, कभी आधार छोटा हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट करना, सब हम बता देंगे दोबारा, भारी नहीं है छुटकी। सेक ए का वैल्यू दिया है, ठीक है, सेक ए का वैल्यू 12/5 दे दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 से 12 को भाग दोगे तो 2.4 आएगा। ठीक है, चूँकि देखो ध्यान में रहे, चूँकि ये क्या होगा, क्या दिया है, सेने के मान हमेशा कम होता है, पूछा है कि 12/5 होता है, कोई ज़रूरी नहीं है भाभी, असत्य होगा, ये भी कोई ज़रूरी है कि इतना ही होगा, हमेशा असत्य होगा। चूँकि सेके का मान 1 के बराबर या इससे बड़ा भी हो सकता है, चूँकि सेके का मान 1 के बराबर या इससे भी बड़ा हो सकता है, या इससे भी बड़ा हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर छोटकी क्वेश्चन पूछा है, थर्ड नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, कौसे कौन एक, क्या पूछा है, कौसे कौन एक क्वेश्चन के लिए जो संक्षिप्त रूप है। ठीक है, कोसेंट का, हाँ सही है, कोसेंट का संक्षिप्त रूप होता ही है, लिख दीजिए। कौसे जो होता है, कौसे कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, कौसे कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, वो पूछ कहा है किसको, कोसेन का असत्य होगा, असत्य। ठीक है, असत्य होगा बबी, कौसे जो होता है कोसाइन के संक्षिप्त रूप होता है। 4 नंबर बबी, 4 नंबर क्या बोला है, 4 नंबर बोला है कोटे का गुणनफल होता है, कोट ई का गुणनफल होता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है बबी। ठीक है, असत्य होगा, ये भी असत्य होगा, ये जरूरी नहीं, गुना में नहीं रहता है। कोटे पूछा है, हाँ कोटे पूछा है, कोट ए का अर्थ तो दे नहीं रहा होगा, कौन कोटे का अर्थ कौन ए के कोट एजेंट से
स्वतंत्र कोटे कोटे का गुणनफल कभी भी कोटे नहीं हो सकता। कॉट ए कोटेंजेंट से स्वतंत्र कोटे। स्वतंत्र नहीं होता है ना, असत्य होगा वो भी। इसका कोटे से स्वतंत्र नहीं होता है, ये इससे अलग नहीं होता है, ये इसका तो मान ही होता है। ठीक है, 5 नंबर देखिए, यहाँ साइन का वैल्यू दिया है, वो भी साइन थीटा का वैल्यू दिया है 4/3 दे दिया है। इसका मतलब लंब बटा लंब का मान कर्ण से बड़ा है, जबकि कर्ण का हमेशा साधारण लंब से बड़ा होता है। सत्य असत्य, असत्य काय होगा वो भी, इसमें लंब बटा कर्ण होता है, सिखाए थे लंब बटा कर्ण। देखो लंब 4 है, कर्ण 3 है, तो कभी बड़ा होगा, कभी बड़ा तो होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है, लंब से बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये छोड़ के इसका ये वाला समझ में नहीं आया होगा, ये गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, एक कोड जो होता है ए का स्वतंत्र गुणनफल नहीं है, स्वतंत्र गुणनफल नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, बॉबी हाई समझ में नहीं आया, आधार लंब से बड़ा होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है बॉबी कि ए बी सी है तो लंब और ये आधार हो गया मान के चलो। ठीक है, लंब भी बड़ा हो सकता है, आधार भी बड़ा हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें केवल सदैव लिख दिया था, इसके वजह से सदैव यदि एग्जाम में हटा देता तो सत्य क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन असत्य होगा, सदैव पूछ दिया, ये भी असत्य है। ठीक है, ये कौ से जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, न कि वो जो दिया है वो होगा। ये भी असत्य होगा क्योंकि ये अलग नहीं होता है, और ये भी असत्य होगा। ठीक है, इसमें तो सब असत्य दिया है। बस बॉबी इतना ही, 8.1 में इतना ही क्वेश्चन था छोटकी, और सबको दिख रहा होगा, आसानी से दिख रहा होगा। ठीक है, और सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इतने के लिए धन्यवाद छोटकी, लाइक सब्सक्राइब करेगी सब।